नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। किसी दिन अचानक एक पुलिस की टीम आपके घर आए, आपसे कहे कि आपके साथ हमें पूछताछ करनी है और आप हमारे साथ थाने चलिए। आप जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है और आप जान ना पाएँ। जब आप थाने पहुँचें तो आपको एक ब्लड टेस्ट कराने को कहा जाए। जब ब्लड टेस्ट हो जाए आपका, उसके बाद में रिपोर्ट आने तक पुलिस की निगरानी में रहने को कहा जाए और उसके बाद में आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि आपके फूफा का लड़का ABCD जो भी उसका नाम है वो कहाँ है। आप कहें कि हमारा उनसे सालों से संपर्क नहीं है, लेकिन पुलिस आपसे कहे कि आप बताइए संबंध नहीं है, आपको साबित करना पड़ेगा। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सरकार जो नया कानून लेके आ रही है और सबके DNA का जो प्रोफाइलिंग कर रही है, DNA फिंगरप्रिंट का जो कानून लेके आ रही है और जिसमें सबका DNA डाटा आपका मेरा सरकार अपने एक सर्वर में रखना चाहती है, किसी एक जगह पर रखना चाहती है, जिसमें अलग अलग राज्य सरकारें सब जगह से डाटा कलेक्ट करेंगी, उस डाटा को रखा जाएगा। उसके ज़रिए किसी भी दिन आपके साथ ये हो सकता है। ये DNA का कानून क्या है, DNA किस तरह से आपकी प्राइवेसी में खलल करेगा, किस तरह से आपकी ज़िंदगी के ऐसे राज खोल देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, किस तरह से इस DNA के प्रपंच में आपकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है, क्या मीठा होगा और क्या खट्टा होगा, इसी पे बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID है, वहाँ जाएं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, और उसको निकाल कर भुगतान कर सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैन करके भुगतान करना चाहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें, तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको सामने ही एक बारकोड दिखाई देगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कई सालों से हमारी सरकार, केंद्र सरकार इस चक्कर में लगी है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका जो DNA है उस सब की एक डायरेक्टरी, एक डिक्शनरी बना दी जाए और एक कंप्यूटर के बटन दबाते ही उस DNA से मिलते जुलते DNA वाले सारे के सारे लोग स्क्रीन पे हों और जैसे चाहे सरकार उस डाटा का इस्तेमाल करे। इसको लाने में पहली अड़चन ये आई कि जब पहले लेकर आने वाले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, प्राइवेसी लोगों का मौलिक अधिकार है। सरकार कहती थी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दूसरे मौलिक अधिकारों की तरह प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार है, इसलिए आप प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो फिर सरकार ने तय किया, जैसा कि बहुत सारा करती है, अब वो एक कानून लेके आ रही है और उस कानून को कई बार लाया गया, कई बार वो रह गया, एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, दोबारा लोकसभा में पास भी करा दिया गया, फिर राज्यसभा में वो गिर गया। उसके बाद राज्यसभा की कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने कई ऑब्जर्वेशंस के साथ उस कानून को लौटाया। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे उन पे बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि किस किस तरह से आपकी ज़िंदगी के राज DNA प्रोफाइलिंग खोल सकती है, DNA फिंगरप्रिंट खोल सकता है। आप मान लीजिए स्पर्म डोनर हैं और आप वॉलंटरीली कहीं जाके किसी स्पर्म बैंक में जाके अपने कुछ स्पर्म डोनेट करके आते हैं और पता चलता है कि आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद अचानक कोई आपका दरवाज़ा नॉक करता है और सामने आपके एक व्यक्ति खड़ा है जो ये कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ। क्योंकि वो अपने DNA के ज़रिए ये जान लेता है कि उसके परिवार में कौन कौन है, उसके जैसे मिलते जुलते DNA वाले लोग कौन हैं, और उसके ज़रिए वो आपके फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, आपके चाचा ताऊ, मामा मामी, उन सब तक पहुँचता है और पहुँचते पहुँचते वो आप तक पहुँच जाता है और आपके घर वाले अचरज में होते हैं, इसका बेटा कब हुआ। पत्नी पूछती है बताओ ये किसका पाप है, लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं, मैं आपने जो स्पर्म डोनेट किया था उससे मिलान करके इस बच्चे ने अपना DNA पता लगा लिया। और ये भी मुमकिन है कि आपका बेटा, पुरानी फिल्मों में होता था जैसे एक ख़राब सा आदमी जो शराब पीता है वो आके हीरो को या हीरोइन को ब्लैकमेल करने लगता है, कहता मैं तुम्हारा बाप हूँ, और वो पहुँच जाए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका कोई निकट का संबंधी
कहीं जाकर किसी अपराध में पुलिस उसको तलाश रही हो, या किसी आंदोलन में या किसी दूसरी चीज़ों में जो सरकार को पसंद ना हो वो शामिल पाया जाता है, और उस आदमी का डीएनए सैंपल लेकर पुलिस जाती है, कंप्यूटर से डाटा निकालती है और समान डीएनए के लोगों को पहुंचती है, और उस चपेट में आप भी आ जाते हैं। सारे लोगों को पकड़ती है, उनकी डीएनए जांच करती है, उनसे पूछताछ करती है और पूछा जाता है कि बताइए आपका इससे क्या संबंध है। ये कुछ चीज़ें हैं, जो बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े तंत्र हैं, क्योंकि जब ये डाटाबेस बनता है तो डाटा शेयरिंग भी होती है। हमारी जो प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी जो कोविन ऐप बनाई है उसको ओपन सोर्स कर दिया गया है, सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लोग। तो इस तरह से डाटा शेयरिंग भी बहुत सारी होती है। और डीएनए का डाटा शेयरिंग, तो इस नाम पे भी डाटा शेयरिंग किया जा सकता है कि भाई अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध को रोकने के लिए डाटा शेयरिंग की जा रही है। भारत का एक क्रांतिकारी जाके कहीं किसी देश में छिप जाता है, वहाँ ढूंढ के निकाला जा सकता है। या किसी और देश का क्रांतिकारी जो उस देश के ख़िलाफ़ क्रांति कर रहा हो, या पाकिस्तान से कोई एक क्रांतिकारी वहाँ की सरकार के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, भारत आ जाए या किसी और देश चला जाए, तो उसको ढूंढा जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं पहले ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत डिटेल से, लेकिन जो नहीं जानते हैं ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर जो है, उसमें पूरे शरीर जो है वो थोड़ी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे एक मकान एक ईंट से मिलकर बना होता है। लेकिन वो कोशिका भी एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो भी कई हिस्सों से मिलकर बनी होती है। उसके कई हिस्से होते हैं, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कोशिका का पावर हाउस होता है, एक उसमें न्यूक्लियस होता है जिसको आप कोशिका का केंद्र कहते हैं या केंद्रक कहते हैं, अलग अलग जगहों पे हिंदी में अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो जो उसका नाभिक है कोशिका का, उसके अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कभी कभी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मनुष्य का गुण सूत्र है, जिसको आप कह सकते हैं डीएनए। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होता है। वो डीएनए जो आपका होता है उसको निकाल लेते हैं वहाँ से वैज्ञानिक, और उसको निकाल के उसके टुकड़े करते हैं, फिजिकली उसको काटा जाता है। काटने के बाद में फिर उसको अलग अलग तरह के स्थितियों में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और एक जैसे डीएनए को जोड़ जोड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है। उसको एक जेल के अंदर डाला जाता है, और उसके अंदर एक डाई डाली जाती है। एक ऐसी डाई होती है जिसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करें तो वो चमकती है, और जब वो चमकती है तो वो आपका जो डीएनए है, जो कोशिका के अंदर से भी एक बहुत शून्य से भी छोटी जगह से काट के निकाला गया है, उसका डिज़ाइन पता चलता है। 99% तो सबके डीएनए मिलते एक ही जैसे होते हैं, 99% सबका डीएनए ऐसा है। तभी तो हम मनुष्य हैं सारे के सारे। अगर ज़्यादा बदलाव होगा तो कोई और बंदर छिपकली भी बन सकता है। बाकी 1% जो होता है उसमें फ़र्क होता है, और उसके ज़रिए वो आपकी फिंगरप्रिंटिंग को संभाल के रख लेते हैं। और वो जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो ऐसा माना जाता है, हालांकि इसके अपवाद बहुत सारे हैं, कि एक आदमी का एक ही होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। और उस फिंगरप्रिंट के ज़रिए, वो फिंगरप्रिंट आपका कहाँ से हासिल किया जा सकता है, चूँकि पूरी कोशिकाओं में होता है। आपका एक बाल कहीं मिल जाए, आपका कहीं स्लाइवा मिल जाए, आपका पसीना, और कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि आपके फिंगरप्रिंट भी छोड़ जाते हैं, तो वहाँ से भी डीएनए उठाया जा सकता है। अब ये इतनी सारी जगहों से डीएनए लेकर वो आपके नमूने बना सकते हैं। और वो जो नमूना है जो आप जाके वहाँ पे जमा कराते हैं, डीएनए का नमूना, उस नमूने के आधार पर वहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। उस रिकॉर्ड के ज़रिए वो ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी आनुवंशिक बीमारियां हैं, आप किस किस बीमारी, और आपका जो हेल्थ कार्ड मोदी जी बनाने, हेल्थ आईडी जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी लिख जाएगा कि भाई इनके जो है पिताजी के ज़माने से इनको थोड़ा सा ये हेरिडिटी प्रॉब्लम आ रही है, ये आनुवंशिक बीमारी आ रही है, इस तरह की बीमारी है। डीएनए के ज़रिए ये भी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कास्ट के आधार पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राज्यसभा में सरकार के पैनल ने सवाल उठाया है कि आप डीएनए के ज़रिए लोगों की कास्ट के बेसिस पे उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये भी खतरा है। ये भी खतरा है कि आप नस्लीय भेदभाव करें और डीएनए के आधार पर आपको पता चला कि एक पर्टिकुलर जाति है, इस जाति के इतने लोग अपराधी होते हैं, 30% लोग अपराधी पाए गए हैं, तो इस जाति को ही अलग कर दो, इसके साथ भेदभाव करना शुरू कर दो, इस जाति के डीएनए में अपराध है। इस तरह की बहुत सारी सूचियाँ, जानकारियाँ
अलग अलग तरह के रिसर्च में सामने आ रही हैं। और ये सारी की सारी बेहद ऐसी भयावह स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये जो डाटा है आपकी प्राइवेसी का, आपके बच्चे के बारे में, आपका बच्चा किसका बच्चा है। बहुत सारे लोग भारत में जो है वो बच्चों को गोद लेते हैं और वो बताते तक नहीं है कि बच्चे को कभी कि उन्होंने उसको गोद लिया है। वो उसका अपने बच्चे की तरह लालन पालन करते हैं, वो कभी नहीं चाहते बच्चे को एहसास हो। अचानक पता चला कि कोई डीएनए बेसिस पे ढूंढता ढांढता उस बच्चे पर पहुंच गया, या उस बच्चे के बाप ने कोई अपराध कर लिया, उसके समान डीएनए वाले लोगों की तलाश करते करते पुलिस आपके घर आ जाए, आपके बच्चे को पता लग जाए। कुछ भी संभव है। और ये बातें जितनी मैं कह रहा हूँ ये केवल भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में हो रही हैं। और ये जो डीएनए डाटाबेस है ये एक सर्वर में जमा रहेगा, जो कभी किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए, किसी हैकर के हाथ लग जाए, किसी बुरे आदमी के हाथ लग जाए तो वो इससे क्या कमाल कर सकता है, इसकी आप कल्पना कर लें। किसी कानूनन गलत काम करने वाले आदमी के हाथ लग जाए, किसी तरह की हेल्थ लॉबी हो, कुछ फार्मा षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हों, या कुछ और लोग हों, कुछ आतंकवादी हों, वो किस तरह से पता लगा सकते हैं। आप सोचिए, सद्दाम हुसैन अपने देश से निर्वासित थे, उनको ढूंढने के लिए कहा जाता है कि डीएनए की भी मदद ली गई थी। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके ज़रिए डीएनए आपके लिए बेहद ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जो निजता है, आपकी जो बेहद प्राइवेट चीज़ है, आपकी आदतें, आपकी हर चीज़, क्योंकि वो आपकी पूरे का पूरा बायोडाटा है, आपके ख़ानदान से लेके, आपकी आदतों से लेके, आपके स्वास्थ्य से लेके, आपकी लिविंग को लेके, हर चीज़ उसके पास है। आप कौन सा नशा वशा करने की भी अगर आपकी आदत है तो वो भी उसको पता है, और वो उसको पता है। बहुत सारी चीज़ें आप सबको नहीं बताते हैं, बल्कि हम सब की ज़िंदगी में, मैंने पिछली बार जब प्राइवेसी से वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था ठीक है, अगर प्राइवेसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो आप अपने ईमेल आईडी का ज़रा मुझे पासवर्ड दे दीजिए। सिर्फ इतने में ही पता लग जाएगा कि आपकी प्राइवेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी की सारी प्राइवेसी जब एक सर्वर में बंद होगी तो ये बात मान के चलिए कि सर्वर एक पैसा पिटारा है, जो भी खोलेगा इसे उसके पास में वो प्राइवेसी उपलब्ध हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा खतरा हमारे समाज के लिए हो सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप डीएनए लीजिए, जांच भर के लिए डीएनए लीजिए और हाल के हाल उसको नष्ट कर दीजिए। ये नहीं है कि आपने डीएनए लिया, एक अपराधी को पकड़ लिया, उसके बाद वो संबंधित अथॉरिटी ने डीएनए को प्रिजर्व कर दिया और अपने पास रखे हुए हैं। इसको लेकर आगाह किया पार्लियामेंट्री कमेटी ने। तो इस तरह की बहुत सारी बहस चल रही है। और अगर आप इसको देखें, जिस तरह से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक नया दुनिया का क्रम आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं, साझा की जा रही हैं, अपराधियों की तलाश के नाम पे, क्रांतिकारियों की तलाश के नाम पे, ये तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल तरीके से जो जासूसी एजेंसियां एक दूसरे के साथ डाटा एक्सेस करती हैं, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस पे असंख्य और असीम संभावनाएं हो सकती हैं जिनका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दूर की बात नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारे सामने है। जाहिर बात है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। कम से कम सरकार जो काम करती है वो ऐसे ही करती है। तो जो हमको दिख रहा है वो ये है, जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा करने से बड़ी आसानी हो जाएगी। एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया, किसी आदमी की डेथ हो गई, उसके घर वालों को ढूंढना हो तो उसका ब्लड सैंपल से डीएनए निकाल के झट से पता लग जाएगा। अब उसमें भी रिस्क है, आपने डीएनए निकाला, अब एक आदरणीय मिस्टर ABCD का एक्सीडेंट हुआ, आपने उनका डीएनए निकाला, उस डीएनए के आदमी के पास पहुँचे, पता चला तो परिवार वाला नहीं है, कोई तीसरा आदमी है। और वो तीसरा आदमी बहुत सारी वजहों से इनके बारे में और ये उनके बारे में नहीं जानते थे। जो भी हो सकता है, बहुत सारी निजताओं का उल्लंघन हो सकता है उस घायल पड़े आदमी की। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा खो गया है तो उसका पता लगाया जा सकता है। बच्चे का तो आधार से भी पता लगाया जा सकता था, फिंगरप्रिंट के ज़रिए। अभी तक कितने बच्चे ढूंढे गए ऐसा कुछ पता तो लगा नहीं है। सरकार के पास आधार में डाटा भरपूर आ गया है। जो भी है, ये निजी स्वतंत्रता जो मनुष्य की होती है, किसी भी राजनीतिक समाज में सरकार का काम जनता को सुविधा देना है, जनता को मास्टर करना नहीं है, जनता के ऊपर नियंत्रण करना नहीं है, हुकूमत करना नहीं है, व्यवस्था करना है, प्रबंधन करना है। और धीरे धीरे सरकार अगर मनुष्य की सारी हाथ, पाँव, सिर, दिमाग अपने कब्ज़े में करके रख लेगी
तो किसी भी दिन सरकार में कोई अगर बुरा आदमी आ गया, उसने अघोषित इमरजेंसी या घोषित इमरजेंसी कुछ भी डिक्लेयर कर दी, तो आप हाथ पांव हिलाने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप प्रदर्शन करने जाएंगे उससे पहले आपके सारे रिश्तेदार डीएनए से पता करके इस काम पे लगा दिए जाएंगे कि या तो उसको रोक लो या मुसीबत झेलने को तैयार रहो। एक छोटा सा मैंने एक उदाहरण दिया है। एक कल्पनाएं जो हम कर रहे हैं ये बहुत सीमित हैं, लेकिन इन कल्पनाओं को जब बहुत सारे संगठित रूप से काम करने वाले ब्रेन काम करेंगे तो इसके अंदर से बहुत सी ऐसी संभावनाएं निकालेंगे, ऐसे चीज़ें निकालेंगे जिससे वो हमको तबाह कर सकते हैं और हमारे पास तोड़ भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जागरूकता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार पर एक दबाव बने कि इस तरह के डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए को डाटाबेस में रखने जैसी चीज़ों वाले कानून बनाने से वो बाज आए और इस देश के लोग समझते हैं कि इन कानूनों का मतलब क्या है। नमस्कार, जय हिंद।